हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है साइक्लोन क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 रिवीजन चल रहा है और केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2, इसके पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। ओके, उसमें बेसिक हमने बात किया था और आज के लेक्चर में ऑल टॉपिक यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन यहाँ देखेंगे। इसके पहले आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख चुका है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, आप रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शंस है क्या, वो किस रिएक्शंस के लिए यहाँ पर निकालते हैं। जो सिंगल स्टेप होगा उसी रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। ओके, यानी सिंगल स्टेप जो एक स्टेप में हो, यानी डायरेक्ट एक ही स्टेप में। कोई रिएक्शन आप 2 स्टेप में भी हो सकता है, 3 स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन ये सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब ये मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शंस है क्या, मान लेते हैं यहाँ पर आप एक टेम्पल है। ओके, टेम्पल के पास जाना है। आप अगर अकेले रहेंगे तो तुरंत पहुँच जाएंगे, लेकिन आपके साथ एक और फ्रेंड आ जाए तो बताओ, यानी आप दोनों जब मीट करेंगे तब जाकर टेम्पल पे आप पहुँचेंगे। ठीक है, यानी आप ऐसा नहीं है कि आप अकेले चले जाएंगे, आप इनका वेट करेंगे। अगर एक और फ्रेंड आ जाए तो वेट करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फ्रेंड बढ़ेंगे टेम्पल जाना उतना ही डिफ़िकल्ट होते जाएगा, है ना। और फ्रेंड बढ़ा देंगे तो, क्योंकि अब कोई 2 पहले पहुंच जाएगा, कोई नहीं पहुंचेगा। ओके, एक टाइम पे तो सब नहीं आएंगे यहाँ पर। तो ये सीधा सा बात है, यानी जो भी यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन, आप यहाँ पर देखो कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, है ना, हाफ, ये सब नहीं हो सकता है। यानी मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन हम 1 ले ले सकते हैं मॉलिक्यूल, या 2 या 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ाएंगे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा प्रोडक्ट बनाना। जैसे यहाँ पर देखो NH4NO2 अकेला है, एक ही है, तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर एच आई कितने आ रहा है, 2, तो एक एच आई आएगा तो नहीं बनेगा, 2 आएगा तब बनेगा। यहाँ देखो NO है और O2 है, तो यहाँ 2 NO है और ये एक O2 है, तब मिलेगा तो बनेगा। ओके, तो अब मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शंस क्या है, आप रिएक्शन देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। यानी मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन हम लोग सिंगल स्टेप वाले यानी एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन का निकालते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, 1 है, तो ये इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ जो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्टिंग का मॉलिक्यूल क्या है, 2 है, 2 जिसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाई मॉलिक्यूलर। आप अच्छे से ध्यान देते रहना, ठीक है, इधर उधर नहीं। आप रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़ लो, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 मंथ का है। और इसमें मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 NO और 1 है, 3 है, तो इसको बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, टर मॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब 4 भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को बेसिकली 3 तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, आप 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव 0 तो नहीं हो सकता। ये चीज़ें क्लियर हो गया, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन समझ में आ गया। और ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। किस रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग, अब आपको मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आइए, अब एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर जैसे आप जीरो ऑर्डर देखा था, जीरो ऑर्डर के लिए आयन इक्वल टू 0। तो कौन कौन एग्जाम्पल, ये रिएक्शन कुछ याद रखना है, HIS2I2। अब जीरो ऑर्डर है तो इसका रेट आपको पता है ना, ये जो रिएक्टिंग के कॉन्सेंट्रेशंस का पावर क्या होगा, 0 होगा। ओके गुड, पावर क्या होगा, 0 होगा, तो 0 तो यानी रेट इक्वल टू K ही होगा। ओके, ये चीज़ है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, जैसे ये रिएक्शन आपको पूछा गया है कि HIS2I2, तो याद कर लेना है कि H2Cl2 HCl बना रेट इक्वल टू K, ये जीरो ऑर्डर है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट आते हैं डायरेक्ट। अब आपको ऐसा सब रिएक्शन याद नहीं करना है, आपको कुछ रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। अब जैसे यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है N2O5 NO2, और तो इसका अगर आप रेट निकालिए, याद करना होगा कुछ कुछ। ठीक है, K एंड कॉन्सेंट्रेशन N2O5, और यहाँ पर पावर 2, यहाँ 2 रखना है तो 2 नहीं करना है, यहाँ मान करना है। मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल है इसे। SO2 का भी याद कर लो। ठीक है, इसका भी रेट आप खुद जान रहे हैं, समझदार हो चुके हैं कि K इक्वल टू और SO2 और Cl2, इसका खुद से लिख लेंगे। तो ये समझ रहे हैं, रे इक्वल टू K एंड H2O2। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग आइए डेरिवेटिव डेरिवेशन से यहाँ देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड कहने का मतलब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस है, अब बहुत सारे रिएक्शन जीरो ऑर्डर होंगे, उनको बेसिक एक फार्मूला बनाने के लिए, जैसे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, यानी ए ज़ीरो का मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये कौन सा है कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल। कौन सा है ये बच्चे? इनिशियल। और 80 कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? फाइनल। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, फाइनल है, टाइम भी मालूम है, के आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, या के दिया है टाइम निकालना है, कुछ भी दे सकता है, या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशंस क्या? देखो जीरो ऑर्डर तो मतलब समझ में आया, ए कॉन्सेंट्रेशन है और बी सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं मतलब रिएक्टेंट है, और बी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट साइड तो जाना नहीं है, बस रिएक्टेंट साइड ही देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जीरो पावर तो पता है कैसे, देखो रेट लिखते हैं तो मैंने आपको पहले एक डेरिवेटिव फॉर्म में बताया था कि अगर ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लेंगे तो माइनस और डी ए बाई डी टी। गुड, ये तो पता है ना, डी ए बाई डी टी इक्वल रेट। हम एक और तरीका आप जानते हैं कि के और इसका कॉन्सेंट्रेशन आप जान रहे हैं, कन्फर्म है कि जीरो ऑर्डर है तो आप पावर जीरो कर सकते हैं, और ए का पावर 0 1 तो ये रेट के। अब यहाँ से देखो डी ए लिखे और माइनस यानी डी टी को उधर भेजा माइनस के, डी ए को एक साइड किया, डी टी को एक साइड किया, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब डी ए लगाया तो ए नॉट और ए टी, ओके गुड, इंटीग्रेशन लगाया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल, और जीरो इनिशियल टाइम, जीरो एंड टाइम टी फाइनल। ठीक है के टी। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है तो कैसे, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पता है आपको एक्स होता है, तो उस डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए होगा, यहाँ ए तो ए एक्स एक्स वाई वाई, गुड, और ए टी और ए नॉट और माइनस के, और डी टी सेम है, टी तो टी टी ज़ीरो। अब ये हायर लिमिट है और ये लोअर है हायर, तो टी यहाँ रखेंगे, टी माइनस जीरो है ना, टी माइनस ज़ीरो, जीरो नहीं टी होगा तो माइनस के टी, और यहाँ पर रखेंगे ए टी माइनस ए टी माइनस फिर ए नॉट ए टी, यहाँ ए की जगह पे ए टी रखो, माइनस दो, फिर ए की जगह पे ए नॉट रखेंगे ये, और माइनस फिर इसमें आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए नॉट नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ए टी पॉजिटिव था तो नेगेटिव, यानी एक बेसिक फार्मूला आ गया कि जीरो ऑर्डर कहीं भी रहेगा तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे कि के टी इक्वल टू ए नॉट और ए टी, कहीं भी यूज़ करना हो यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक टर्म और है, देखो के टी है ना, के इक्वल टू ये लिख दिया। अब एक है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ में ये बताया गया है कि जो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ए टी, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 50% क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। 50% क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करते टी हाफ, ये हाफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ 50% कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू को पुट हम कर देंगे इस इक्वेशंस में, आप देखो के और टी की जगह पे टी हाफ ए नॉट, और ए टी की जगह पे ए नॉट बाई 2, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2 ए नॉट और माइनस ए नॉट, तो ए नॉट बाई यहाँ 2 और ए टी हाफ इधर रख दिया, और के ये आप मैथ, तो ये एक दो फार्मूला आपको याद करना, एक तो ये फार्मूला के टी इक्वल टू ए नॉट और माइनस ए टी, ठीक है, और एक टी हाफ का ये। अब इससे ग्राफ भी आते हैं, ओके, तो ग्राफ भी आते हैं यहाँ पर टी हाफ एंड ए नॉट बाई 2 के। तो ग्राफ पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, हाफ लाइफ का। ये ग्राफ किसका है बच्चे? हाफ लाइफ का, ओके, जो सामने यहाँ दिख रहा है टी हाफ एंड ए नॉट, तो ये आपका यहाँ पर डायरेक्टली ग्राफ होगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। अब ये ग्राफ किसका बनाया गया? यहाँ का ये क्वेश्चन जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ए टी और यहाँ से ए नॉट और माइनस के टी, और ये ग्राफ जब भी आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक ही फार्मूला वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ओके, एक्स की जगह पे टी एंड वाई की जगह पे टी, ए टी बाई टी, और ये ग्राफ आपको प्लॉट करके देता है और आपसे पूछ देगा किस ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी देखेंगे, और सी इंटरसेप्ट यहाँ का वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट ये भी पूछा जाता है, यहाँ पॉइंट कर देगा व्हाट क्या है ये वैल्यू ए नॉट, यहाँ स्लोप पूछता है, स्लोप क्या आप देख रहे हैं इसका, तो एम ही डैट इज स्लोप, और एम की जगह पे यहाँ देख रहे हैं माइनस के, तो ये भी याद रखेंगे, ओके। तो बेसिक फार्मूला सारा चीज़ मैंने समझा दिया अच्छे से, एक बार आप देख लेंगे। चलो अब फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर तो इसमें आपको पता है यहाँ पर रेट क्या होता है, के यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो फर्स्ट पावर होता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके।
और ए प्रोडक्ट है तो वही सेम रेट माइनस डी ए बाई डी टी, लेकिन बट के वहाँ ए का पावर 0 था बट यहाँ ए का पावर 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, डी ए को एक जगह डी टी को एक जगह, तो डी ए और ए को यहाँ पर किए माइनस के एंड डी टी को एक जगह। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे तो टी ए बाई ए एंड माइनस के एंड डी टी, 0 से टी एंड ए नॉट से ए टी। समझ में आ रहा है, कुछ फास्ट नहीं है। ओके, सिंपल तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे डी एक्स बाई एक्स, तो आपने पढ़ा है लॉग एक्स। क्या पढ़ा है बच्चे, लॉग एक्स। बट लॉग एक्स नहीं, सबसे पहले यहाँ पर एल एन एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल एन एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे एल एन एक्स। और फिर log x को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। मैं सारे बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्ट में है लेकिन पूरा डिटेल में 2.303 यानी एल एन को लॉग में करने के लिए 2.3033 से मल्टीप्लाई अब ये जाके करेंगे। देखो डी ए बाई ए तो एल एन ए और ए टी और ए नॉट और माइनस ई तो पता ही है, डी टी का टी यानी के टी, और यहाँ पर आप ए टी रखिए, एल एन ए को हटाकर ए टी, फिर माइनस ए को हटाकर ए नॉट और माइनस के टी, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव। और फॉर्मूला आप जानते हैं लॉग, है ना, यहाँ तो पता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी यानी लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या होता है लॉग ए बाई बी। देखो एल एन ए नॉट बाई ए टी एंड के टी। ओके डन, क्लियर है ना, ए नॉट बाई ए टी एंड के टी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज चलते। अब एल एन को मैंने बताया यहाँ पर, ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 मल्टीप्लाई लॉग ए नॉट बाई ए टी एंड के टी। अब बेसिक फॉर्मूला ये आ गया, के इक्वल टू 2.303 टाइम्स डिवाइड इधर लॉग ए नॉट बाई ए टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डेट इज़ दी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का क्या था, फिर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेम एज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी यहाँ वही करेंगे। ए टी और ए टी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 और टाइम टी इक्वल टू टी हाफ, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए टी के जगह पे आप ए नॉट बाई 2 पुट करेंगे, ए नॉट कैंसिल, लॉग टू का वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे और टी को टी हाफ, तो आप सिंपली ये फार्मूला को आप 0.693 बाई के आप खुद से भी ये ला सकते हैं। ग्राफ यहाँ देख लेते हैं, ये ग्राफ डेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, लेकिन ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ का ग्राफ है, ये है हाफ लाइफ का ग्राफ है, यानी टी हाफ एंड ए नॉट, और ये कांस्टेंट है। ओके कांस्टेंट है 0.693। तो ये दो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ का इसका ग्राफ हम लोग ये करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन को जब हम ब्रेक करते थे तो लॉग ए टी इक्वल टू माइनस के टी और 2.303 और लॉग ए नॉट, ठीक है। ये कैसे आया, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और फिर यहाँ 2.303 से यहाँ इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे ना, देखो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी यहाँ से, और ये 2.30 से डिवाइड किया गया तो माइनस, सॉरी यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, देखो के टी बाई 2.303। अब यहाँ से देखो लॉग ए टी, तो लॉग ए टी को उधर ले गए, लॉग ए नॉट और इधर आएगा माइनस के टी ये। और इस ग्राफ को तो रेट पे यूज़ किया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके यहाँ से देखेंगे, और ये क्वेश्चन है वाई और ये एम एक्स प्लस सी, और ये इंटरसेप्ट देखेंगे लॉग ए टी और टाइम, है ना। और यहाँ पर स्लोप आपको पता चल रहा है ना बच्चे, स्लोप क्या है, डेट इज़ माइनस के बाई 2.303। गुड। और इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट, ये वैल्यू क्या है लॉग ए नॉट, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ अच्छे से क्लियर कर दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके अब टाइम दिया है इनिशियल फाइनल, अब यहाँ लॉग का भी कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शायद आपका वेट कर रहा है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30%, वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, ये डिकम्पोजिशन कैलकुलेट टी हाफ। तो टी हाफ के लिए अभी फार्मूला पढ़ा है, टी हाफ के लिए क्या पढ़ा है देखो, तो टी हाफ के लिए यहाँ पर आपने देखा 0.693 बाई के। अब के कैसे निकालोगे बच्चे
अब ये किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का ही अपने बनाएगा, है ना। तो के कैसे निकालेंगे? के लिए अभी फॉर्मूला बताया गया ये, ओके। इसको लिखा जाए के इक्वल टू 2.303 बाई टाइम log ए नॉट बाई 80, गुड। तो log ए नॉट बाई 80 के। अब 2.303 बाई टाइम यहाँ 40 मिनट दे रखा है log। अब यहाँ इनिशियल ये परसेंट जो डिकम्पोजिशन है, मतलब आप ए नॉट को अगर 100 मानते हैं और 30% डिकम्पोजिशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा? जब 30% डिकम्पोजिशन तो फाइनल कितना बचा? 70। तो 100 बाई क्या करेंगे? 70 और 0। इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2.303 बाई 40। अब तो log 10/7। अब आपको ये वैल्यू दे रखेगा, है ना। log a बाई बी का फॉर्मेट आप तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो 2.303 बाई 40 और log 10 माइनस log 7, और log 10 का वैल्यू 1 है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आप k फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और k जब निकल जाएगा यहाँ से तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे, और यहाँ से आप टी हाफ निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको, और क्वेश्चन के एक अलग से सेशन बनाएंगे, ठीक है। एक में मिक्स नहीं करेंगे। बेसिक मैंने आपको क्वेश्चन सहित मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सारे यहाँ तक देख लिए। तो अब हम लोग आगे का टॉपिक है, देखिए क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ओके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है वो हम लोग देखेंगे, ओके। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? स्यूडो का मतलब क्या है? दिखने में आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, दिखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये गलत तरीके से नहीं, मतलब दिखेगा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसको बनाया गया कंडीशंस पर, कुछ कंडीशंस पर ये बना दिया गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यही लिखा है, सच अ रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ये है सुक्रोज, हमारे सुक्रोज का हाइड्रोलाइज किया गया, और एक है एस्टर, ओके। एस्टर का आपने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया, तो सुक्रोज है वाटर H+ एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब यहाँ रेट जब लिखते हैं तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ से, जब फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात है, देखो रेट इसका क्या आता है K' और H2 का कॉन्सेंट्रेशन, और ये ओके। अब यहाँ H2 और ये अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, इसका 1 है, तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर के कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो इसके रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए वाटर के कंसंट्रेशन को इसको नेग्लेक्ट कर लेते, इतने एक टर्म को K' एंड H2 को K मान लिया गया। तो आपको ये भी पता करना है, कभी कभी K' भी फाइंड करने के लिए पूछ देता है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि K इक्वल टू K' एंड यहाँ से H2 आता है, H2, ओके। तो आपको K' निकालना है तो K पता करना। तो ये अब देखो, अब कैसा बन गया ये फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये वाटर कॉन्सेंट्रेशंस पे क्या करता है, यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, इसको बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब सेम चीज़ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पर देखो, तो K एंड CH3 COO C2H5 वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। दो रिएक्शन से आपको बेसिकली इससे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, आप उसको डिफाइन करो, एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। अब हम लोग लास्ट है ये टॉपिक देखेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है ये, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो सारे टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर गैसेस फेज, गैसेस के लिए अभी तक आपने देखा था जो फार्मूला बेसिक यूज़ किए थे, K इक्वल टू 2.303 बाई टाइम और log A0/80, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड था। बट अब ये जो है गैसेस फेज है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में आ जाएगा। इनिशियल प्रेशर P0 एट ए टाइम T प्रेशर PT, ओके। अब इसमें एक ही फार्मूला आता है, कोई भी रिएक्शन दिया रहे तो उसके जो कोएफिशिएंट क्या हो रहा, 1 होगा। क्या होगा बच्चे? 1 होगा, गुड। अब यहाँ 2 होगा ना तो फार्मूला चेंज हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर
तब क्या करेंगे, तो वो आपको नहीं आता, बोर्ड लेवल में आपको यही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर सबका कोफिशिएंट 1 है तो यही फार्मूला, अगर 2 होगा तो फिर तो आपको समझ में आ रहा है, तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, इतना तो समझ आपको होना चाहिए। तो 2.303 टाइम लॉग पी नॉट और 2p0 माइनस PT। गुड, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, यही फार्मूला है, तो ये याद रखेंगे एक्स स्पेस। और इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, आपने बेसिक फार्मूला देखा, ग्राफ आप देख लेना, ये फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का ग्राफ है AT और T, ये ग्राफ ओके। और यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आप देखेंगे सिमिलर है, लेकिन बट यहाँ लॉग लगा हुआ, तो ये सारे चीज़ें सब क्वेश्चंस आए हैं। और जीरो ऑर्डर यहाँ देखने लिए कुछ रिएक्शन का टाइप आपने देखा, कौन कौन जीरो ऑर्डर फर्स्ट मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देखा। तो आपका केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड लेवल तक जो एग्ज़ाम में आने वाला है, मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक आएगा, यानी 1 मंथ में जम कर एकदम रिविज़न करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। अब तो आज के लिए यहीं पर सेशंस को मैं कंप्लीट करता हूँ, और फिर अगले लेक्चर में या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।